सोचिए, अगर किसी की खुशी, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य सिर्फ एक पल की दूरी पर खड़ा हो और उसी पल में कोई ऐसा वार कर दे जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी ना की हो, तो क्या होगा। आज की कहानी शुरू होती है इसी घड़ी से, जहां प्यार, नफरत, धोखा और त्याग सब एक साथ खड़े हैं। और हाँ, ऐसे दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले पल हमेशा आपको मिलते रहे, इसके लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मोड़ आपसे छूट ना जाए। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रीत की आवाज कांप रही थी, पर उसका इरादा अटूट था। उसने सामने खड़े राघव की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वचन देती हूं, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे सामने हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, हर पल, हर सांस में तुम्हारे साथ। और उधर अंधेरे में छुपकर खड़ी बुआ जी यानी शारदा की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। वह धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए बोली, मैं तुमसे वादा करती हूं रीत, कि मैं तुम पर ऐसा वार करूंगी जिसे ना तुम रीक पाओगी और ना ही बच पाओगी। रीत और राघव को तो अंदाजा भी नहीं था कि खतरा हुए हाँफते हुए इस सच को सामने लाने की कोशिश में थी कि बुआ जी क्या करने वाली हैं। पर सवाल यह था, क्या वह समय पर पहुंच पाएगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं वह आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां सारे राज एक एक करके खुलने वाले थे। घर में माहौल बिल्कुल बदल गया था। हर चेहरे पर तनाव, डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अचानक उन्नति फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में पछतावे का रंग था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सबके सामने स्वीकार कर लिया, मैंने बुआ जी का हर गलत काम में साथ दिया है। मैं जानती हूं मैं गलत थी, पर मैंने डर के मारे सच कभी नहीं बताया। उसका यह इकरार सुनते ही पूरे घर की हवा जैसे रुक गई। सबकी निगाहें बस शारदा की तरफ घूम गई। वह खड़ी तो थी, लेकिन उनका चेहरा कठोर था, मानो कोई पछतावा ही न हो। आप भी अगर इस कहानी में आगे क्या क्या खुलासे होने वाले हैं जानने के लिए उत्साहित है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अब माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। प्रतीक, जो शारदा का बेटा था, वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह अपनी ही मां को देखते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, आप दूसरों के बच्चों को अनाथ कर सकती हैं, तो फिर आप हमारी मां कैसे हो सकती है? मुझे ऐसी मां नहीं चाहिए। मैं आपके सारे रिश्ते खत्म करता हूं। उसका यह वाक्य सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी शारदा का बड़ा बेटा आगे आया और गुस्से में बोला, तुझे हो क्या गया है प्रतीक? यह हमारी मां है। लेकिन प्रतीक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी मां भाई? जिसने हर किसी का इस्तेमाल किया, जिसने हम सबके भरोसे का गला घोंट दिया। तुम जानते भी हो इन्होंने क्या क्या किया है। उसके शब्दों ने सबको हिलाकर रख दिया। इसी बीच दिव्या भाभी कुछ बोलने आगे आई तो शारदा उस पर चिल्ला पड़ी, तुम बीच में मत बोलो दिव्या। लेकिन ठीक उसी वक्त राघव आगे आया। उसकी आवाज में सख्ती थी, मेरी भाभी से ऊंची आवाज में बात करने की सोच भी मत, वरना क्या होगा आप सोच भी नहीं सकती। शारदा ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया और वह चुप हो गई पूरे। अगर आपको भी यह मोड़ दिलचस्प लग रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी असली ड्रामा शुरू हुआ है। इसी बीच पुलिस अंदर आई और शारदा को गिरफ्तार करने ही वाली थी कि रीत तेजी से आगे बढ़ी और बोली, नहीं, इन्हें ले जाने से पहले हमारी शादी देखेंगी। यही इनका सबसे बड़ा दुख है कि हम दोनों एक हो रहे हैं। ये इसे रोकना चाहती थी, इसलिए पहले हमारी शादी होगी, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। पुलिस वाले रुक गए। सब लोग आश्चर्य से रीत को देखने लगे, लेकिन रीत की आंखों में एक अलग ही चमक थी, प्यार की, हिम्मत की और एक तरह का प्रतिशोध भी। शादी की रस्म शुरू हुई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कस्में और वादे कर रहे थे। रीत धीरे से बोली, राघव, जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। राघव की आंखें भी नम हो गईं। वह बोला,
और मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूर खड़ी शारदा के मन में अंधेरा और गहरा हो चुका था। वह सोच रही थी, आज मैं ऐसा करूंगी जिसे रीत कभी सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही वे छुपकर बंदूक निकालने लगी, उसी समय वहां दौड़ती हुई पहुंची कीर्ति। उसने पूरी ताकत से रीत और राघव को धक्का देकर एक तरफ किया और खुद गोली की दिशा में आ गई। गोली की आवाज गूंजी। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, सदमा। गोली कीर्ति को छूकर निकल गई थी, लेकिन चोट गहरी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रीत और राघव दोनों की हालत खराब थी, लेकिन उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए कीर्ति का शुक्रिया करते हुए उसका हाथ थाम लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कीर्ति बच पाएगी या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। अस्पताल में डॉक्टर कीर्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव, जिसकी आंखों में सिर्फ कीर्ति की चिंता थी, बार बार डॉक्टर से पूछ रहा था, डॉक्टर, वो ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने बस इतना कहा, हमें उम्मीद है, हमें प्रार्थना करनी होगी। ध्रुव की आंखों में साफ दिख रहा था कि वह कीर्ति को खोने के डर से टूट चुका है। वह खुद से कह रहा था, अगर कीर्ति को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं। कीर्ति हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने वही किया जो किसी अपने के लिए किया जाता है। और तभी वहां रीत और राघव अंदर आए। उन्होंने कीर्ति को गले से लगाया और कहा, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे ध्रुव और कीर्ति की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और शादी की तैयारियां कैसे होंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का हिस्सा और भी जबरदस्त होने वाला है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच हल्की सी सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन कमरे के भीतर मौजूद हर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, सुकून की। कीर्ति अब होश में थी, उसकी सांसें पहले से स्थिर थी और उसके माथे पर दर्द की जगह शांति दिख रही थी। कमरे में बैठे सब लोग मानो घंटों बाद पहली बार राहत की सांस ले रहे थे। रीत उसकी तरफ देखते हुए बोली, कीर्ति, अगर तुम उस वक्त वहां न आती तो पता नहीं आज हम दोनों किस हालत में होते। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरे अपने हो, तुम दोनों को बचाना जरूरी था। और सच बताऊं, जब दिल साफ हो तो डर कभी रास्ता रोक नहीं पाता। ध्रुव उसकी बात सुनकर उसकी ओर झुक गया, उसकी आंखों में गहरा डर तो मुझे लगा था तुम्हें खोने का, बस दुआ है कि अब ऐसा दिन कभी ना आए। कीर्ति ने धीरे से कहा, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि सच का साथ हमेशा जीत का रास्ता खोलता है। अगर आप भी इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोड़ आगे देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगा और खुश भी। अस्पताल में बिताए कुछ घंटे सबके लिए बहुत भारी थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगा। डॉक्टर ने कुछ देर बाद बताया कि कीर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ दिनों के आराम के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर रीत ने राघव का हाथ थाम लिया और दोनों मुस्कुराए। उनके चेहरों पर उस शादी का रंग अब भी बना हुआ था जो इतनी मुश्किलों के बीच पूरी हुई थी। उधर पुलिस शारदा को लेकर थाने पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर पछतावे की कोई झलक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह बात बैठ चुकी थी कि उसके सारे खेल खत्म हो चुके हैं। वही लोग जिनका उसने इस्तेमाल किया आज उसकी ही खिलाफ खड़े थे, लेकिन फिलहाल कहानी का केंद्र अस्पताल में मौजूद लोग थे। समय आ गया है कि मैं उससे वही बात कह दूं जो मैं लंबे वक्त से महसूस करता हूं। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर किस बात का इंतजार? जब दिल साफ बोल दे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाता है। अगर आप भी ध्रुव और कीर्ति की इस नई शुरू होने वाली प्रेम कहानी को लेकर उत्साहित हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले पल बेहद खूबसूरत होने वाले हैं। शाम होते ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटने की तैयारियां शुरू हुई। सब लोग गाड़ी तक आए और सावधानी से कीर्ति को बैठाया। घर पहुंचते ही उसे एक शांत कमरे में आराम करने दिया गया, लेकिन ध्रुव वहीं रुका रहा, दरवाजे के पास, उस उम्मीद के साथ कि शायद थोड़ी देर बाद उसे मौका मिलेगा उसके दिल की बात कहने का। कमरे में हल्की रोशनी थी। कीर्ति बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी।
उसे खुद भी यह अंदाज़ा नहीं था कि उसकी एक बहादुर हरकत ने न सिर्फ 2 जिंदगियां बचाई हैं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर दी है। ध्रुव धीरे से कमरे में आया। उसकी आवाज़ में झिझक और अपनापन दोनों था। कीर्ति, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कीर्ति ने सिर हिलाकर कहा। हाँ ध्रुव, आओ। ध्रुव, दिल ही तो रास्ता दिखा रहा है मुझे भी, और वह रास्ता सिर्फ तुम्हारी तरफ जाता है। कीर्ति चौंककर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में प्रश्न थे लेकिन दिल में हल्की सी धड़कन। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कीर्ति, मुझे लगता है मुझे अब ये बात छुपानी नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। कीर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा कंपकंपाहट थी। ध्रुव, मैं जानती थी कि तुम कुछ महसूस करते हो, पर यह एहसास सुनकर भी दिल को सुकून मिला है। ध्रुव का दिल खुश होकर धड़क उठा। उसने पूछा, मतलब तुम भी? कीर्ति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, शायद यही रिश्ता दिल में कहीं पहले से मौजूद था। अगर आप भी इस खूबसूरत रोमांस को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अब नए मोड़ पर है और आगे जो होने वाला है वो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। अब परिवार में खुशी लौटने लगी थी। सब लोग चाहते थे कि रीत और राघव की शादी की तरह अब ध्रुव और कीर्ति की खुशी भी धूमधाम से मनाई जाए। अगले ही इतनी खुशी के बाद यह घर फिर से रोशन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक एक शब्द में खुशी झलक रही थी। कुछ दिनों पहले तक जहां घर में डर और शक का माहौल था, अब वही घर उत्सव के रंगों में रंगने लगा था। रीत ने कीर्ति को गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हारा वक्त है खुशियां पाने का। तुमने सभी के लिए इतना किया, अब अपने लिए जीने का समय है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशियां कभी कभी डराती भी हैं। लगता है कहीं ये पल जल्दी खत्म न हो जाए। नहीं, रीत ने उसके हाथ दबाते हुए कहा, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर आप भी इस खूबसूरत शादी के पल को देखने के लिए उत्साहित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे का हिस्सा सबसे ज्यादा शानदार होने वाला है। कुछ ही दिनों में घर सजने लगा। हर दीवार पर रंग बिरंगी रोशनियां, हर कमरे में फूलों की महक और हर चेहरे पर मुस्कान। रिश्तेदार आने लगे, ढोलकी की आवाजें गूंजने लगी और खुशी का माहौल घर के हर कोने में बस गया। ध्रुव एक कोने में खड़ा सजावट को देख रहा था। उसका मन धड़क रहा था, उत्साह से, खुशी से। राघव उसके पास आया और उसके कंधे पर, दूल्हे राजा, कैसा लग रहा है? ध्रुव हंसकर बोला, जैसे मेरे हाथों में आ गई हो। राघव ने कहा, और कीर्ति, वो भी इसी पल का इंतजार कर रही है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। उधर कीर्ति को रीत और दिव्या तैयार कर रही थी। उसके हाथों में मेहंदी की खुशबू बस चुकी थी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी का मिला जुला रंग था। रीत उसकी चिढ़ाते हुए बोली, देखो कीर्ति, तुम्हारे चेहरे पर यह शर्म का रंग बिल्कुल शादी की दुल्हन जैसा लग रहा है। कीर्ति मुस्कुराई, रीत, मैं बस यही चाहती हूं कि सब ठीक रहे। सब ठीक ही रहेगा, रीत ने कहा। तुम्हारी किस्मत आज खुशियों से भरने वाली है। अगर आप भी इस ग्रैंड शादी का हर पल देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आगे कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। शादी का दिन आ गया। घर में शहनाइयां बजने लगी। हर कोई खुश था। ध्रुव घोड़ी पर बैठा पूरे शान से बारात लेकर आ रहा था। राघव उसके आगे डांस कर रहा था और घर के बाहर सब लोग खुशी से झूम रहे थे। अंदर कीर्ति गुलहन बनकर बैठी थी। उसकी आंखों में प्यार और उम्मीद की चमक थी। जैसे ही ध्रुव मंडप में पहुंचे, वो यादगार बना रहे थे। ध्रुव ने कहा, कीर्ति, अब से तुम मेरा संसार हो। कीर्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर सच। दोनों ने फेरे लिए। रिश्ते की डोर मजबूत हो गई। घर में तालियों की गूंज उठी। सब लोग खुशियों में डूब गए। अब कहानी में नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। डर की जगह भरोसा आ गया था और धोखे की जगह अब सच्चाई की जीत खड़ी थी। अगर आपको भी ये खूबसूरत सफर पसंद आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर मोड़ और हर नई कहानी तक आपकी पहुंच बनी रहे। ये थी सेक्शन